हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। बहुत बार ऐसे कुछ हम टर्म सुनते हैं, ऐसे रेट्स की बातें होती हैं, बैंक की बहुत सी चीज़ें ऐसी हम सुनते हैं जिनके बारे में हमें लगता है हमें पता है, बट बहुत बार हमें डिटेल में नहीं पता होता। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये बहुत ऐसे जनरल टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार आते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में आपसे इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं ये, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट बेसिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई कौन है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सी होती है? वो बैंक जो कि एक कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट बैंक होती है, जो कि इनफैक्ट जितना भी करेंसी का प्रिंटिंग है वो सारे काम और जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो आरबीआई ही लेती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक, ओके, या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं वो हम आरबीआई के लिए यूज़ करते हैं। तो जब किसी बैंक के पास पैसे की कमी होती है तो वो बैंक क्या करती है, वो जाके आरबीआई से पैसे उधार पे लेती है। तो जब आरबीआई उधार पे पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को, तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओके, सो इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, ओके, उधार पे दे रही है मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ओके, अब जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तब हम एक और टर्म सुनते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो मैं आपको जनरली बता दूं, रेपो रेट का रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? नेचुरली जो भी रेपो रेट है उसका उल्टा ही होगा ये। ओके, तो पहले हम रेपो रेट समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि रेपो रेट का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि REPO ऐसे जनरल तो हमें इसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। रेपो रेट को एक्चुअली कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, ओके, या हम इसे रीपर्चेज ऑप्शन भी कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। REPO का फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट या रीपर्चेज ऑप्शन। अब होता क्या है, द बैंक्स अवेल लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग एलिजिबल सिक्योरिटीज। अब जब आप बैंक से, किसी भी कॉमर्शियल बैंक से जब आप लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे है, जब बैंक लोन अवेल करती है सेंट्रल बैंक से, मतलब कि आरबीआई से, तो उसको अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर देना पड़ता है। तो एक प्री डिटरमाइंड रेट होता है जिसके हिसाब से आप अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे प्लेज करते हो। अब क्या ज़रूरत है, रेपो रेट क्यों बनाया गया? तो इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी बैंक्स को शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है, बैंक से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो आरबीआई से पैसे लेते हैं। या फिर जब बैंक नीड्स टू मेंटेन लिक्विडिटी, तो अगर बैंक्स को अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, मतलब अपने पास एक क्रेडिट अमाउंट मेंटेन करना है या कैश अमाउंट मेंटेन करना है, तो ऐसे में बैंक्स जो होती है आरबीआई से फंड्स को रेज करती है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, यहीं पे मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के बारे में बताऊंगी। अजम्पशन लेके चलिए आरबीआई है, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। देन वी हैव 3 कॉमर्शियल बैंक्स, ओके, दिस इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, अ प्राइवेट बैंक, एंड PNB, ओके, पंजाब नेशनल बैंक। अब एक पर्सन है जो कि लोन के लिए अप्लाई करता है SBI में। तो आप देखो, लोन यूजुअली क्या होता है, बहुत हाई रेट पे मिलते हैं। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब एक और ऑप्शन है, अभी तो हमने कस्टमर और एक बैंक की बात करी, बट जब बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए तो बैंक जब आरबीआई से लोन लेती है तो बैंक भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, क्योंकि लोन का मतलब ही है कि आप दूसरे को पैसा बाद में दोगे। एंड नेचुरली जब आप किसी को बाद में पैसे दोगे तो यू विल बी चार्जिंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब SBI आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेती है, मान लीजिए 10,000, ये हम अपने अजम्पशन के लिए लेके चल रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ जो हैं SBI ने आरबीआई से उधार लिया। तो जब SBI आरबीआई से उधार लेता है तो उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब मान लीजिए यही जैसे 10,000 SBI के पास आ गए, अब SBI ये पैसा फर्दर अपने कस्टमर को एज लोन पे देगी। तो जब SBI ये पैसा लोन पे दे रही है टू द कस्टमर, वो क्या करेंगे, वो सेम रेट नहीं चार्ज करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द रेट एट विच SBI इज़ गेटिंग द लोन फ्रॉम दी आरबीआई। तो नेचुरली SBI क्या करेगी, जो लोन रेट होगा, ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 6.5। तो नेचुरली यहीं पे वो सारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इंटरेस्ट का वो यहाँ से वो चार्ज कर लेते हैं। तो ये जो रेट, द रेट एट विच
इसे लिख लीजिए, द रेट एट विच RBI, ठीक है, RBI जो कि सेंट्रल बैंक है, RBI लेंड्स मनी टू SBI। यहाँ पे आप वैसे तो आप देख सकते हो भाई RBI डायरेक्टली हम यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा, बट ये इन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे जो रेट यूज़ हो रहा है दैट इज़ योर रेपो रेट। अब जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये इसका ऑपोजिट है, रेपो रेट का जस्ट ऑपोजिट इज रिवर्स रेपो। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी बैंक ने, अब अभी हमने यहाँ पे SBI की बात कर ली, नाउ विल टेक द एग्जांपल ऑफ PNB। तो जब PNB अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि PNB के पास कुछ डिपॉजिट है या वो लोन देना चाहता है टू RBI, ओके, यूजुअली डिपॉजिट के फॉर्म में होता है, और ये पैसा अगर PNB कुछ डिपॉजिट करना चाहता है RBI के पास, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ओके, सो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच अ कॉमर्शियल बैंक, ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ओके, द रेट एट विच अ कॉमर्शियल बैंक इन्वेस्ट मनी विद द RBI एंड दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो। अब देखो ये रेट जो है कम होता है, ये रेट जिस रेट पे आपने SBI ने लोन लिया RBI से, उस रेट से कम रेट पर ही जब कोई कॉमर्शियल बैंक RBI को पैसा अपना डिपॉजिट कर रही है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, क्योंकि RBI को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से डिपॉजिट दे रहे हो, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है। अब इसी में आगे कुछ और बातों को देखते हैं, जो इस समय का करंट रेट क्या चल रहा है। तो February 8 को ही रेपो रेट और बैंक रेट आपके पास आ गए हैं। अब पहले समझते हैं कि रेपो रेट और बैंक रेट में फ़र्क क्या है। देखिए, जब रेपो रेट की बात होती है दैट मीन्स द रेट एट विच कोई भी कॉमर्शियल बैंक RBI से उधार ले रहा है, तो इस समय जो रेट है दैट इज़ 6.50। तो अगर आप एज अ कॉमर्शियल बैंक आप लोन लेते हो RBI से, तो 6.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये कितने टाइम के लिए होता है? यूजुअली इट इज़ फॉर 2 to 14 डेज़ के अंदर ही आपको अमाउंट अपना वापस पे करना है। अब मान लो कि कोई कॉमर्शियल बैंक मोर देन 14 डेज़ इस लोन के लिए अप्लाई करती है, तो वो ही रेट जो होता है वो बैंक रेट कहलाता है। तो देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस लाइज इन टाइम पीरियड। ओके, अब देखो रेपो रेट क्या है 6.50 इस समय एंड बैंक रेट इज 6.75। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो रेट का, इट इज़ बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डेज जो कि इंक्रीज हो गए हैं टू अवेल दैट लोन। अब RRR यहाँ पे आ गया, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट RRR द मूवी, ओके। तो RRR यहाँ पे मतलब है हमारा रिवर्स रेपो रेट पे। तो जो मैंने आपको बताया कि 3.35 है समय, आप देखो इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेपो रेट, ओके। अब किस तरह से रेपो रेट जो है इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है एंड जनरल भी, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो थ्योरी का भी या जनरल आप पॉलिसीज़ को देखते हो RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आते हो, तो उसमें इसके बारे में ज़रूर डिटेल में पूछा जाता है। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन है, व्हेन मार्केट इज़ हिट बाय इन्फ्लेशन, RBI इंक्रीजेज द रेपो रेट, ठीक है। अब RBI इंक्रीज क्यों कर रहा है, बढ़ा क्यों रहा है रेपो रेट को? ऐसा इसलिए है, आप देखिए RBI ये रहा, दिस इज़ SBI। तो RBI ने क्या किया, SBI को लोन दिया, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 5.25% के इंटरेस्ट रेट से। अब क्या हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन आया, ओके। अब एक और चीज़ लेके चलो, अगर RBI SBI को लोन देती है और इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है 5.25, दैट इज़ दी रेपो रेट, एक टाइम का 5.25 है, तो नेचुरली जब SBI कस्टमर को लोन देगी तो वो इस रेट को बढ़ा देगी, ये भी हमने बात करी थी। और यहीं से जो डिफरेंस है वो एक कॉमर्शियल बैंक का जो इंटरेस्ट है, यहाँ से उसका बेनिफिट जो है, प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो खुद वो ले रही है 5.25 इंटरेस्ट रेट से, और जब वो कस्टमर को इंटरेस्ट रेट चार्ज करें दैट इज़ 7%। बट अगर आप मान के चलो, अगर RBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ओके, जो आपका रेपो रेट है उसका इंटरेस्ट 5.25 से 6.5 कर दिया, तो अब SBI क्या करेगी, वो भी अपने कस्टमर से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देगी। तो अल्टीमेट इफेक्ट, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या भाई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब चेंज होते हैं, उससे कॉमन मैन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कॉमन मैन पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ रहा है। रीज़न बीइंग कि ये जो रेट्स चेंज हो रहे हैं, इससे अगर मैं SBI जाके लोन लेती हूँ तो इनिशियली मुझे पहले देना होता 7%, बट आज के रेट में मुझे ये देना पड़ रहा है 8.5%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कस्टमर से चार्ज किया जा रहा है वो इंक्रीज हो गया। So since banks who borrow money this time from RBI will have to pay higher interest rate,
देयरफॉर तो बैंक क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अपनी बोरोइंग्स। तो बैंक जो बोरो कर रही होती है अमाउंट, वो उसे कम कर देते हैं। यूजुअली बैंक्स भी अपनी बोरोइंग्स को कम कर देता है बिकॉज बैंक को भी एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस वजह से जो मनी सप्लाई है मार्केट में कम हो जाती है एंड इट हेल्प्स टू नेगेट द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अपने आप इस तरह से कर्ब हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर।